श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री राधा रानी की, बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में जब हम चले, लेकिन दुख तब तक ही हमारे शरीर तक था जब तक कि हम भगवान जी की शरण में प्राप्त नहीं हुए। जब भगवान जी की शरण में हम पहुंच गए, फिर भगवान जी के शरण में जाकर उनसे विनम्र हमने प्रार्थना कर ली, तो निश्चय ही हमारा उद्धार तो होना ही था। जितना जिसका दुख होगा उतना ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी सबके कष्ट दूर होंगे ही। बहुत समय तक का भजन हमने नहीं गाया, छोटा सा भजन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस भजन के भाव में भगवान जी से जब प्रार्थना की तो आपने देखा होगा हमारे शरीर के अंदर से तनाव धीरे धीरे मुक्त होने लगा। शरीर में अनेक प्रकार से दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगी। कहां से आई? भागवत रूपी इस ग्रंथ के अंदर जो भगवान जी बैठे हैं उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो सका। तो भगवान जी ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखे, तो इसलिए भगवान जी का एक जयकारा बोल देते हैं, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा रानी की, बोलिए श्री राधा रानी की। अब बात बन गई, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, दोबारा क्यों बोलना पड़ रहा है, शर्माने की बात नहीं। इसमें क्या होता है, जिनका ध्यान है वो तो बोलेंगे, जिनका नहीं है, ये हो सकता है कानों में तो धुनी आ रही है, हो सकता है सुन तो रहे हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है क्यों बुलवाया जाता है, ताकि साथ वाला कोई भटक रहा हो, अर्थात उसके दुख दूर हो रहे हैं, भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई अच्छा काम करने लगते हैं मन भटक जाता है, जो गलत विचार है, दुष्ट भावना है, या विकार है, या कलियुग का प्रभाव ही मान लो, जिसके कारण मनुष्य इन अच्छे सदगति के मार्गों से भटक जाता है। तो जैसे आपने बोला ना राधे राधे, धीरे से बोला तो बोलने वालों का उद्धार हुआ, जोर से बोला तो जहां तक जो ऐसे सुस्त भी बैठा होगा तो एकदम हो जाएगा, अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है। सही बात बोली ना, बोलिए राधे राधे, अभी कुछ कमी रह गई, राधे राधे, अब ठीक है। अब भागवत जी की कथा में हम प्रवेश करते हैं। जब भागवत जी की कथा में अब हमारा प्रवेश हुआ, पिछले कल की कथा धुंधुकारी के स्वरूप तक पहुंची कि धुंधुकारी कोई एक प्रेत है जिसके निमित्त गोकर्ण जी महाराज जी के द्वारा भागवत जी की कथा की गई थी। और उसके बाद हर व्यक्ति जिसको भी प्रेत इत्यादि की मुक्ति चाहते हो वह भागवत जी कथा करने लगा। तो भागवत जी की कथा प्रेत की मुक्ति कैसे दिलाती है, तो उसमें ही आती है धुंधुकारी की कथा, जिसमें कथा आती है आत्मदेव जी की। और जो ये आत्मदेव जी हैं, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े ही प्रेम से अपना गृहस्थ जीवन चलाया करते थे। और तुंगभद्रा नदी के किनारे इन दोनों का कुटिया थी, अर्थात घर था। लेकिन हर प्रकार के धन की सुख सुविधा इनके घर में थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ा महल बड़ा घर भी इनके सब कुछ था। उस समय की बात है तो गाड़ियां तो नहीं, रथ घोड़े इत्यादि होते होंगे, सब सुविधा थी, मतलब धन की तनिक भी कमी नहीं थी। कल भी बोला था, ये नहीं कि मनुष्य दुखी तब होता है जब कुछ नहीं हो, रुपए पैसा कुछ ना हो तब दुखी होता है। अरे जब सब कुछ मिल जाए तब भी दुखी होता है, क्योंकि आनंद मिलता है, क्षणिक आनंद है संसार का, थोड़े समय के लिए मिलता है। तभी तो कहा गया भगवान जी की शरण में जाओ, परमानंद की तब प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो ऐसा कौन सा दुख आत्मदेव जी को था कि इतनी सुख सुविधा थी फिर भी चिंता में लगे रहते थे? तो कहते इनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इसका क्या कारण था? एक तो कारण था पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म के कारण इनके घर में संतान नहीं थी। दूसरा कारण पूर्व जन्म के ही पाप के कारण इस जन्म में जो इनकी पत्नी धुंधली आई थी, यह कारण था। धुंधली कैसे? क्योंकि यह गर्भ की जो पीड़ा होती है उससे बड़ी डरती थी, अर्थात संतान पैदा होने ही नहीं देती थी। कोई ना कोई ऐसा उपाय करती जिससे गर्भ खंडित हो जाए या संतान पैदा हो ही ना। हर प्रकार से यह संभव उपाय करती ताकि गर्भ स्थिति की, जैसे बच्चा गर्भ में जाता है, जब जन्म लेता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है, तो उस वेदना से बचने के लिए क्या करती? कोई ना कोई उपाय ढूंढती और उस उपाय को ढूंढ करके गर्भ नष्ट कर देती, या तो संतान होने ही नहीं देती। अब आत्मदेव जी को पता नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा भी करती है, तो उन्होंने विचार किया अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक दिन थक हार करके दुखी हो करके विचार किया मैं पहाड़ों में चला जाता। वहां पहाड़ों में ऊंचे शिखरों पर ऋषिगण विद्यमान रहते हैं, तो ऋषियों की शरण में जाता हूँ, हो सकता है किसी भी प्रकार से उनका आशीर्वाद ही मिल जाए। जब इस प्रकार की उन्होंने भावना मन में रखी तो उस भावना के अनुरूप जब वे वन में गए, वन में जाकर तपस्वी जी से मिले, उनकी बड़ी सेवा की, चरण दबाए, पांव धोए और कुछ भी ना बोले। जैसे कोई भी महात्मा जी के पास जाते हैं तो वो कुछ न कुछ मांग रखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। एक दिन पूजा की, 2 दिन पूजा की, ना जाने कितने दिनों तक पूजा करते रहे। तो महात्मा जी ने कहा कि आप पहले तो ये बताओ, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए हो, क्या आप संन्यास लेना चाहते हो? क्या मेरी तरह ऋषि मुनि बनना चाहते हो? तो अभी आपको बना देता हूँ। तो बोले नहीं, मैंने संन्यास धारण नहीं करना, मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि मेरे वंश की वृद्धि हो जाए, मेरे घर में भी संतान हो जाए, इसी अभिलाषा से आपके पास आया हूँ। तो महान संत थे, विचार किया चलो बड़ी सेवा की है, इसके लिए कुछ सोचते हैं। तो ध्यान लगाया तो देखा और बताया आत्मदेव जी आपके पूर्व जन्म के बड़े घातक पाप हैं, जिस कारण से आपके पुत्र सुख तो है ही नहीं। कहने का अर्थ आपके संतान भाग्य में है ही नहीं। तो आत्मदेव जी कहने लगे अच्छा, लेकिन मैंने तो सुन रखा है महात्मा लोग, ऋषिगण ऐसे हैं, उनकी तपस्या का फल ऐसा रहता है कि वो कुछ भी असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्योंकि जो ये महात्मा है देव स्वरूप है, और महात्मा जी के द्वारा जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो देवता लोग भी उसे काट नहीं सकते। तो चरण पकड़ लिए महाराज, कृपा कर दिए, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो जाए पर संतान होनी चाहिए। तो मुझे कुछ भी संतान दे दो, चाहे पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, पर आशीर्वाद हो मेरे संतान हो। जब बार बार प्रणाम किया, नहीं माने, ऋषिगण नहीं माने, क्योंकि बोल दिया तुम्हारे तो पूर्व जन्म के पाप ही बहुत ज्यादा हैं। तो थक हार करके जब आत्मदेव जी देखा ऋषि मान नहीं रहे, तो वहीं पर सर पटकने लगे कि या तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा या तो मुझे आप वरदान दो। तब ऋषिगण को दया आ गई। दया के प्रभाव से उन्होंने एक फल को अभिमंत्रित किया और भगवान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु इस आत्मदेव के भाग्य में तो संतान है ही नहीं, लेकिन मैं अपने पुण्य का प्रभाव इस फल में देता हूँ, आशीर्वाद इस फल में देता हूँ, जो इस फल को ग्रहण कर लेगा उसके संतान हो जाएगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। और एक फल दिया, अभिमंत्रित किया, आत्मदेव जी को दे दिया कि तुम्हारे जाओ, तुम्हारी संतान होगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता। अब आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए, उनका बड़ा धन्यवाद किया। अहो मेरा सौभाग्य कि महान संत के दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया, अवश्य ही मेरे घर में वो संतान होगी। उसके मन में ये विचार तनिक नहीं आया पुत्र होगा पुत्री होगी, यह विचार था कि मेरे कोई संतान हो जाए।
घर पहुंचा, घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताया। अब पत्नी के बारे में आपको पहले भी बताया कि वो तो गर्भ की पीड़ा से डरती थी, इसलिए गर्भ को होने नहीं देती थी। तो ढोंग करने लगी पति के सामने। पतिदेव ने जब फल दिया तो कहा, पतिदेव आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, अब इसको खाने से अवश्य ही मेरे संतान हो जाएगी, ऐसे मैं ग्रहण नहीं करूंगी, पहले मैं स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी, आप पूजा घर में इसको रख दो। तो ऐसे कह करके बाहर चली गई स्नान करने के लिए। आत्म देवी ने विचार किया, लगता है इसके भी संतान की भावना संतान के प्रति जागृत हो गई है, तो विचार नहीं किया कि फल नहीं खाएगी। अब उस देवी धुंधली ने देखा पतिदेव बाहर कार्य कर रहे हैं, तो अंदर गई, फल उठाया और बाहर उनके ही घर में एक गैया बंधी थी, जिसके भी कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं था। तो कहने लगी, अरे गर्भ की पीड़ा तो मैं झेलने वाली हूं नहीं, अब मेरे पति को कौन समझाए, अब ये तो मानने वाले है नहीं, चलो सका तो मैं उपाय ढूंढ ही लूंगी। लेकिन ये जो गाय है, उस महात्मा की परीक्षा तो गाय के ऊपर ही कर लेते हैं। तो जो फल अभिमंत्रित किया था उस गाय को खिला दिया कि लग जाएगा पता महात्मा जी कितने शक्तिशाली थे कि उन्होंने जो फल दिया उससे कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि घर में बंदी गऊ भी तो वैसी ही थी। अब आत्म देव जी की तो यह कहानी पता नहीं थी, तो अब धुंधली ने विचार किया, 1-2 महीने तो घर में रही, फिर गर्भ का ढोंग करने के लिए पेट में कपड़ा इत्यादि लपेट कर घर में रहने लगी। फिर उसके पश्चात विचार किया, कुछ दिन तो कपड़ा भी चल पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या करूंगी। तो क्या किया, अपनी बहन के घर में चली गई कि वहीं रहूंगी, वहीं वो बहन मेरी सेवा करेगी। पति को कहा, जब बच्चा जन्म लेगा तब आपको मैं बुलाऊंगी। पत्नी उसी समय वह धुंधली आत्मदेव की जो पत्नी थी अपनी बहन के घर में गई, जिसे क्योंकि ये धनवान थी तो रुपए पैसा इत्यादि दे करके अपनी बहन को मना लिया, जिसकी बहुत सारी संतानें थी और वो भी गर्भवती थी। तो कहा कि तेरे